बिलाल अजहर साहब हैं, मुस्लिम सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा आज इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू की और काफी ज्यादा वो एग्रेसिव भी नजर आया, फ्रंट फुट पर भी नजर आया, कॉन्फिडेंट इज अ राइट वर्ड कि ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंट वो नजर आया। उन्होंने कहा जनाब मईशत के हवाले से बात करते थे लोग कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, इस महीने कर जाएगा, अगले हफ्ते कर जाएगा, अब सूरत हाल बेहतरी हो रही है। तो सर आने वाले वक्तों में हम देखें सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, डॉलर की कीमतें कम होंगी, रुपया तगड़ा होगा, हम वापस पीछे की तरफ अब जाएंगे, पीछे इन अ सेंस कि जहां महंगाई की तरफ आ गए थे अब वापस सहूलत की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे शामिल करने का जी। देखिए यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को हमने डिफॉल्ट करने से तो बचाया है जी। इस हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बड़े मुश्किल फैसले लिए, रियासत को बचाने के लिए सियासत को भी दाव पे लगाया गया। और आपने देखा कि जब हमने हुकूमत संभाली अब अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफॉल्ट अवर्ट हो गया। उसके बाद से हुकूमत एक बड़ा मुश्किल बैलेंस स्ट्राइक करती आई है, जिसके अंदर हमने अपनी जो ये डिफॉल्ट को अवर्ट करना था, अपने खसारे खासतौर पर करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज करना था, साथ ही साथ कमजोर तबकात की मदद भी करनी थी, और जो सैलाब की जो आफत आई थी उसके जो चैलेंजेस थे उससे भी निपटना था, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। तो ये चीजें लेके चलते आए हैं। इस साल आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह फिस्कल डेफिसिट में भी कमी आई है, करंट अकाउंट डेफिसिट में खातिर ख्वाह कमी आई है, मतलब कि तकरीबन कोई 70% करीब। तो और अब हम इंशाल्लाह आपने देखा है, जैसे कि आपने खुद मेंशन किया, पिछले एक महीने में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन कोई 20 की कमी आई है, डीजल में गालिबन 35 रुपए कमी आ गई है। और अभी हमने देखा है कि एक चीज मैं सॉरी कतई कलामी की माफी बिलाल साहब, लेकिन जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है ना, तो उसका बराह रास्त असर अशिया खुरनोश की कीमतों में पड़ता है और फौरी तौर पर उसमें इजाफा कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है उसका असर होता है, लेकिन जब कम होती है ना तो उसके असरात आवाम तक नहीं पहुंच पाते। सर यहां पर भी चेक एंड बैलेंस हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। व्हाट डू यू से? मैं ऐसा नहीं है, मुझे जरा मौका दीजिए। देखिए जी देखिए, एक तो हम मौजूदा भी एक मुश्किल हालात में और IMF प्रोग्राम में देखिए पिछले 2 हफ्तों के अंदर जो आपने कमी देखी पेट्रोल की कीमत में, वो बुनियादी तौर पे वो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं जो उसे ड्राइव करते हैं। एक जो दुनिया में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का जो रुझान रहा होता है पिछले 2 हफ्तों में, और जो हमारे एक्सचेंज रेट का रुझान रहा होता है, तो इन दोनों चीजों को जब मिला लें तो फिर आपका जो भी इफेक्ट आता है वो हुकूमत से पूरे का पूरा पास करती है। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम अब हम पेट्रोलियम लेवी के हवाले से जो हमारी कमिटमेंट्स IMF प्रोग्राम में हैं वो हमने फुलफिल की हुई है। तो अब जो भी उसमें उतार या चढ़ाव आता है, खासतौर पे जब उतार आता है जिस तरह अभी आया है, तो उसने पूरा इन मुश्किल हालात में भी आवाम को पास ऑन किया है जी। और पिछले एक महीने में आपने 2 दफा देखा है। तो हमारी यही कोशिश रहती है हुकूमत की कि चादर देख के पाँव जरूर फैलाएं, और जहाँ पे भी मौका बने, ख्वाह वो फ्री आटा स्कीम है, ख्वाह वो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा है, ख्वाह वो पेट्रोल की कीमतों में कमी का जब मौका मिले वो पास थ्रू करें, ख्वाह वो LPG सिलेंडर्स की कीमतों में कमी पास थ्रू करें, जो आपने देखा वो भी कल हुई थी, वो हम करते आए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे जी। ठीक है जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।